जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की वीडियो का टॉपिक आपके सामने है, आपने पढ़ लिया है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। और जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिए हैं जुलाई में और अगस्त में, जुलाई में प्रैक्टिकल के और अगस्त में थ्योरी के, वो सभी बच्चे इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ओ लेवल एक अच्छा डिप्लोमा कोर्स माना जाता है और ये नाइलेट के द्वारा जो करवाया जाता है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये नाइलेट के द्वारा करवाया जाता है। अगर किसी इंस्टीट्यूट को नाइलेट इसकी जिम्मेदारी सौंप दें कि आप ही ओ लेवल कराओ, आप एग्ज़ाम कराओ, आप प्रैक्टिकल कराओ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिससे पैसे ना लिए जाएं या जिसको एक तरीके से लूटा ना जाए। इंस्टीट्यूट वाले बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी भी है। आपके सामने यहाँ पर एक ये तो सिर्फ एक कमेंट मैंने आपको दिखाया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। इसी तरीके से बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं। और जो जनवरी 2024 में आपके एग्ज़ाम हुए थे उसमें इग्नोर किया गया था कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सुधार होगा। पिछली बार टेक्निकल इशू बताया गया कि टेक्निकल इशू है, और कई कई बार बच्चों को वापस आना पड़ा, घर आना पड़ा, उनके दूसरे एग्ज़ाम भी छूटे जो एक दिन में दो दो एग्ज़ाम थे। तो ओ लेवल का तो छूटा, यानी ओ लेवल का तो उस दिन हुआ नहीं, दूसरा पेपर भी छूटा। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान भी किया गया टेक्निकल इशू बता के कि कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहे। तो इस बार क्या आ रहा है कि सर, यहाँ पे आप सर पढ़ सकते हो, ये इन्होंने मुझको मैसेज किया था प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इन्होंने कहा एक बात और भी बतानी है कि जिस सेंटर पे मेरा एमसीक्यू एग्ज़ाम था, वहाँ पर जो टीचर थी, फीमेल टीचर, वो वहाँ पर चीटिंग करवा रही थी दो बच्चों को। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ओ लेवल का ऑनलाइन का सिर्फ मुझे यही एक फ़ायदा नहीं लगता, बाकी सब फ़ायदा ही है। लेकिन अब से पहले इसमें ऑफलाइन लिखना पड़ता था बच्चों को, तो सिर्फ वही बच्चे पास हो पाते थे जो मेहनत मेहनत करते हैं, मेहनत से पास होना चाहते हैं। वो क्योंकि पूरी, जैसे आप पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन से पहले सी लैंग्वेज थी, और सी लैंग्वेज में आप यकीन मानिएगा 100 में से अगर मैं कहूँ ना, सिर्फ आप ये मान के चलो 20 बच्चे ही पास होते थे, बाकी 80 बच्चे फेल होते थे ओ लेवल में। तो इसलिए ये पहले बहुत अच्छा इसका एग्ज़ाम जो था बहुत अच्छे तरीके से होता था, चीटिंग वगैरह किसी तरह का कोई भी इसमें ऐसा रूल नहीं था, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। ठीक है, 40 नंबर का एमसीक्यू वगैरह उसमें आते थे, 60 नंबर का लिखना पड़ता था। लेकिन अब पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है, इंस्टीट्यूट वाले अपनी मनमर्जी करते हैं। आप सभी जानते भी हो, बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उनकी तरीके से किस तरह के व्यवहार किया जाता है। तो इसके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी भी है और नाइलेट तक ये बात जानी भी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर आपको एक बात बतानी है कि जिस सेंटर पे एग्ज़ाम था, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे चीटिंग दो बच्चों को करवा रही थी। और इससे फ़ायदा किस बच्चे को होता है? जो मेहनत नहीं करते, जो पढ़ाई नहीं करते और पैसे वगैरह दे के अपना एग्ज़ाम करवा लेते हैं। सर मुझे कंप्लेन करनी है, इन्होंने कहा कंप्लेन करनी है तो। और इनका लखनऊ में सेंटर था, जिस सेंटर की ये बात करनी है वो लखनऊ में था। हमने इनको नंबर भी दिया है, जो नेलेट का हेडक्वार्टर का नंबर है 01125308303। ये नेलेट का हेडक्वार्टर का नंबर है, द्वारका में जाके मिलता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है और ये बाकी दिन आपका नंबर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, के लिए इन्होंने लिखा है, वैसे भी जिन इंस्टीट्यूट में पैसे दो वहाँ पूरा पेपर कराते हैं, बाकी स्टूडेंट को ज़बरदस्ती उनका पेपर सबमिट कर भगा देते हैं। जैसे बरेली में यतिकाश इंस्टीट्यूट नाम से इंस्टीट्यूट है, रामपुर गार्डन, उसका बहुत दिमाग ख़राब है मैनेजर का। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे, मेरठ में एक इंस्टीट्यूट है, उसकी कंप्लेन करते हैं, सीआईएम नाम है शायद उसका, सीआईएम के नाम से। तो उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि प्रैक्टिकल में बच्चों से ज़बरदस्ती या जैसे भी पैसे ले जाते हैं, कम से कम 2500 तीन हज़ार रुपये एक प्रैक्टिकल की। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसमें आप ही को नुकसान है बच्चे, इसमें आप ही को नुकसान है। आपको नुकसान कैसे है? आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट तो ले लोगे पैसे देके, या पास तो कर लोगे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं होगी तो फ़ायदा क्या उस सर्टिफिकेट का, ये आप बताइए। जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हो ओ लेवल कि जो पेपर होते हैं चारों, M1 M2, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, कोडिंग वगैरह आप जानते नहीं हो, पाइथन आप जानते ही नहीं हो, सर्टिफिकेट का आप करोगे क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता। तो बच्चे 10,000 रुपये, एक बच्चे बता रहा था कि 10,000 रुपये दे के आया हूँ चार प्रैक्टिकल के ओ लेवल में, यानी एक पेपर के, एक प्रैक्टिकल के 2500 रुपये। चारों प्रैक्टिकल भरे होंगे, यानी चार पेपर भरे होंगे, तो 10,000 रुपये इकट्ठे दे के आया है बच्चा। और नंबर की गारंटी बताई कि 70-75 नंबर आपको दे दिए जाएंगे अगर आप प्रैक्टिकल में चलो पास हो जाते हो इंस्टीट्यूट वालों की तरफ से, और थ्योरी में मान लो आप फेल हो गए, तो आपके जो पैसे दे के आए हो आप प्रैक्टिकल में 10,000 रुपये, वो भी आपके बर्बाद हो जाएंगे, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा यही एक बात कहता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे ओ लेवल का हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो आप मेहनत करके दो उसको, अच्छे से पढ़ाई करो उसकी, उसके बाद आप उस एग्ज़ाम को दो। उससे आपको दो फ़ायदे हैं, एक तो नॉलेज होगी आपकी, और उस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो आप सर्टिफिकेट ले लो, आप इनको फाइलों में रखोगे सर्टिफिकेट को, मेरी बात याद रखना, सर्टिफिकेट आप ले लो, कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से अब इसमें धांधली चल रही है, कंप्लेन बच्चे कह रहे हैं, कंप्लेन कहाँ करें, क्या सॉल्यूशन है इस बात का कि अब एग्ज़ाम में जो चीटिंग हुई है, क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा हमारा उस इंस्टीट्यूट का? तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपका पेपर कैंसिल होगा, आपका पेपर दोबारा होगा। नेलेट
इस तरीके से कोई कदम उठाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम चांस है इसके। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे आवाज़ उठाएंगे इस बात की, तो मुझे लगता है कि कुछ नेलेट इसके बारे में सोच सकता है। खासकर उन्हीं इंस्टीट्यूट पे एक्शन लिया जाएगा जहाँ पर ये शिकायत मिली है नेलेट को। ठीक है, तो कैन जो उनके सेंटर हैं वो बंद भी हो सकते हैं, सील हो सकते हैं। नेलेट उनसे अपनी जो मान्यता है एक तरीके से, जो नेलेट से अप्रूव हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वो नेलेट उनसे वापस ले लेगा। तो फिर वो इंस्टीट्यूट नेलेट के कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम, कोई भी थ्योरी एग्जाम, कोई भी ट्रिपल सी एग्जाम नहीं करवा पाएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में आप सभी जानते हो नॉर्मल है ट्रिपल सी एग्जाम में, जिसे मैं आम बोलचाल में दलाल कह देते हैं, बहुत दलाल मिलते हैं आपको। और मेरठ में या लखनऊ में या और बहुत सारी जगह ट्रिपल सी एग्ज़ाम में तो आम बात है पैसे देना और एग्ज़ाम पास करवाना, क्योंकि ट्रिपल सी इतना बड़ा कोई कोर्स है नहीं। ठीक है, ट्रिपल सी 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स मानते हैं जिसमें पैसे वगैरह खूब चलते हैं, खूब देते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन ओ लेवल ऐसा कोर्स नहीं था ना, ओ लेवल से ये उम्मीद रखी जा सकती है ना, ये ओ लेवल से अभी तक ये उम्मीद थी किसी को भी। ये इतना अच्छा कोर्स भी है और 4 पेपर है, इतनी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, पढ़ाई करते हो, 4 मॉड्यूल हैं, 4 प्रैक्टिकल भी हैं। यानी अगर कोई अच्छे तरीके से ओ लेवल को पढ़ के पास कर लेता है तो वो अच्छी खासी नौकरी पा सकता है, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट ले लोगे पैसे वगैरह दे के और आपको नॉलेज है नहीं एक भी बात की, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो जाता, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जिन बच्चों के साथ ये गलत हुआ है वो गलत है, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये गलत तो है ही। अब जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो मेहनत से बेचारे जाते हैं 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गलत भी होता है। फिर उसके बाद में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो ये गलत है, चाहे बच्चा मेहनत से एग्ज़ाम दे के आए, चाहे उसके कम नंबर आए, लेकिन वो उसकी मेहनत के नंबर है। अब पैसे दे के जो बच्चे एग्ज़ाम वगैरह पास करवा लेते हैं, ये गलत बात है और ये आप समझते भी हैं इस बात को। ठीक है भाई, अब बाकी अब इसमें मैंने नंबर आपको बताया है हेडक्वार्टर का, द्वारका में मिलता है नंबर जाके, तो वहाँ पे आप शिकायत एक बार करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मेल है नेलेट की आईडी, मेल करके देख लीजिएगा। उसका कोई सोल्यूशन अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर रिजल्ट आ ही जाएगा, उसमें आप अपने नंबर देख सकते हैं। और ट्रिपल सी में तो ये होता था, लेकिन ओ लेवल में ये उम्मीद नहीं थी। और जब से ओ लेवल के ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं तब से ये धोखाधड़ी, ये चीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट वालों के वहाँ पे होते हैं। इंस्टीट्यूट वाले अपनी मनमर्जी करते हैं, बच्चों से प्रैक्टिकल में जितने पैसे मांगते हैं बच्चे को देने पड़ते हैं, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की। अब तैयारी नहीं की, उसको एग्ज़ाम पास करना है। और कुछ बच्चे इसलिए भी पैसे दे देते हैं क्योंकि अगर फेल हो गया तो 1100 रुपये की फ़ीस फिर देनी पड़ेगी नेलेट को, जो एग्ज़ाम फ़ीस होती है वो देनी पड़ेगी, ये मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, कॉपी किताबें या जो भी नोट्स हैं वो दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चा इन चीज़ों से बचता है, इन चीज़ों से बचता है कि मैं इन चीज़ों से बचूँ और मैं पैसे दे दूँ, तो इसलिए सोचते हैं बच्चे। तो ये गलत बात है आपकी। बाकी अब जो भी है, आप मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, जो भी है देख सकते हो आप एक बार ट्राई करके, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो रिजल्ट आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन पास है और कौन फेल है। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है एग्ज़ाम को लेके, ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छा था या ऑफलाइन एग्ज़ाम अच्छा था, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और किन किन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम सेंटर पर जिन्होंने ये चीज़ देखी हैं, जिनको देखने को मिला है, वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि पता चल सके कितने बच्चों के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, कितने बच्चे इन सब को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।